अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे देशवासियों, बड़ा दुख होता है कि आए दिन बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के लोग, चाहे हो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, भड़काऊ भाषण देते हैं, बुरी बातें बोलते हैं। बड़ा दुख होता है। कुछ दिन पहले सोम गौतम एक एमएलए हैं, उन्होंने कह दिया था ताजमहल बनाने वाले आतंकवादी थे। अरे ताजमहल हिंदुस्तान की एक शाख और एक पहचान है, हिंदुस्तान की एक बुनियादी पहचान है। लाल किला हिंदुस्तान की बुनियादी पहचान है। चार मीनार हिंदुस्तान की बुनियादी पहचान है। कुतुब मीनार हिंदुस्तान की बुनियादी पहचान है। राष्ट्रपति भवन हिंदुस्तान की बुनियादी पहचान है। क्या अगर गद्दारों ने बनाया था, दहशतगर्दों ने बनाया था, तो आप क्या लाल किले से 15 अगस्त का झंडा लहराना छोड़ देंगे? ताजमहल के अंदर जो बाहर के विदेशी पर्यटन लोग आते हैं उनको रोक देंगे? अगर ये गद्दारों की बनाई हुई चीज है तो इन चीजों को हटा दो। आप, कौन मना करता आपको? लाल किला हटाओ, ताजमहल हटा दो, कुतुब मीनार हटा दो, चार मीनार हटा दो, सारी चीजें हटा दो। क्यों हिंदुस्तान के अमन को खत्म करना चाहते हो? जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है, अरे आप लोगों ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। क्या विकास कर रहे हो आप? हर 2 महीने के अंदर अखलाक जैसे को मार देते हो। 1-2 महीने के बाद में पहलू को मार देते हो। 1-2 महीने के बाद में जुनेद को मार देते हो। 1-2 महीने के बाद में उमर को मार देते हो। 1-2 महीने के बाद में अफराजुल को मार देते हो। और मुसलमानों का सबसे ज्यादा विकास कर डालते हो आप। वाह रे वाह, सबका साथ सबका विकास करने वाले। अरे प्राइम मिनिस्टर साहब, जब आपने ये नारा दिया था तो मैं अपनी सच्चाई से, दिल की गहराई से कहता हूं कि हमें आपसे उम्मीद थी कि जब आप इस बात को कह रहे थे पटना के अंदर कि मुसलमान क्या हिंदू से लड़ना चाहता है, मुसलमानों को क्या हिंदू से लड़ना है या विकास से लड़ना है, हिंदुओं को क्या मुसलमानों से लड़ना है या विकास से लड़ना है, बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के मुल्कों में से आला तरीन, अव्वल तरीन मुल्क बनाएंगे। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी सुरक्षित ना बेटी पढ़ पा रही। नारा दे दिया 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। हर 15 लाख तो क्या, जो बेचारों के पास कमाए हुए थे और रात को 12 बजे सारे लोग सो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब को नींद नहीं आई तो कहा नोटबंदी। वाह रे वाह, जो थे वो छीन लिए। जवान बच्चियों की शादी होने जा रही थी, उन बच्चियों की शादी कैंसल। बच्चियां फांसी के फंदे पर लटक कर, फांसी लगाकर मर गई, और ये नोटबंदी करते रहे। आपका एक जोकर आपकी पार्टी का कहता है मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। आपकी पार्टी का एक जोकर कहता है हम फुला दिसंबर की तारीख हो या अगस्त की तारीख हो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को हिंदू बना देंगे। आपकी पार्टी का है केंद्रीय मंत्री, कोई राज्य का मंत्री नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी, एमएलए से बढ़कर एमपी और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेडगे, जिन्होंने अभी बयान दे डाला। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से इस्लाम का सफाया होना चाहिए। जब तक इस्लाम का सफाया नहीं होगा आतंकवाद खत्म नहीं होगा। अरे हेडगे साहब, तू नहीं, तेरी नस्ल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, तेरे खानदान में, तेरी कौम में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इस्लाम को खत्म कर दे। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, जितना तुम इस्लाम के खिलाफ बोलोगे उतना ही इस्लाम बुलंदियों पर आएगा, इस्लाम उतना ही तर्रोताजा होगा, इस्लाम उतना ही मजबूत होगा। और इस्लाम कभी नहीं सिखाता आतंकवाद, इस्लाम कभी दहशतगर्दी नहीं सिखाता। इस्लाम
ये सिखाता है कि आतंकवादी, रेपिस्ट और मर्डर से उनको ख़त्म किया जाए। इस्लाम ये सिखाता है कि एक बनकर रहो। इस्लाम ये सिखाता है कि नेक बनकर रहो। इस्लाम ये सिखाता है कि पड़ोसी अगर मेरा गैर भाई है, दलित है, एसी एसटी का है, अगर भूखा है, अपने घर के अंदर खाना पक रहा है, तो सबसे पहले उसको खाना पकड़ाया जाए, उसको खिलाया जाए। उसके बाद इस्लाम अमन परस्ती का नाम। इस्लाम को सीखना है तो सनातन धर्म को सही तरीके से पढ़ो। मैं हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू भाई बेचारे 90% देश के अंदर अमन परस्त हैं, 10% ऐसे जोकर तैयार हुए हैं जो देश की अमन परस्ती को खत्म करना चाहते हैं। और ये जोकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त भी ये जोकर थे और अंग्रेजों के साथ में खड़े थे, और अभी भी ये जोकर बचे हुए हैं। इस्लाम को खत्म करने के लिए आ गए। वाह अनंत कुमार हेडगे साहब, अपनी जबान को लगाम लगाइए, अच्छा रहेगा। इस्लाम, अरे तू तो क्या खत्म करेगा, तेरे से बड़े बड़े फिरौन अबू जहल जैसे लोग आ गए, यजीद जैसे आ गए, सद्दात जैसे आ गए, नमरूद जैसे आ गए। इस्लाम कभी खत्म नहीं हो और ना इंशाअल्लाह खत्म होगा कभी। प्राइम मिनिस्टर को लगाम लगानी चाहिए ऐसे जोकरों के, लगाम लगा के इनको सख्त सजा देनी चाहिए, पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, मंत्रिमंडल इनसे छीनना चाहिए और छीनने के बाद में इनको सख्त सजा देनी चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, चुपचाप बैठे हैं, और जो ऐसी बात बोलता है उनकी सपोर्ट और करते हैं, और बोलो, ताकि हमारी पॉलिसी देश के अंदर अच्छी हो जाए। पॉलिसी नहीं, अपनी जड़ों को आप कमजोर कर रहे हो। जब उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा, भारी बहुमत से आप जीते। हिंदुस्तान की लोकसभा के चुनाव में आपने पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ा, भारी बहुमत से आप जीते। फिर गुजरात में आपके पैर क्यों फिसल रहे हैं? क्योंकि आप वादा करके वादा खिलाफी की। आपने 15 लाख को, जब अवाम ने पूछा, जनता ने पूछा कहां गए 15 लाख, तो वो जुमला था हमारा। बेचारा वो लालू यादव है, वो सही कहता है, आप जुमला ही बना के रखना। और मैं अनंत कुमार केंद्रीय मंत्री हेडगे से कहना चाहता हूं, क्या महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द और आतंकवादी है तो महात्मा गांधी को मारने वाला है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला गोडसे है। क्या इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान दहशतगर्द और आतंकवादी था। क्या राजीव गांधी को मारने वाला कोई मुसलमान था क्या? सबसे बड़ा दहशतगर्द और आतंकवादी वो था। अखलाक को मारने वाला मुसलमान था, जुनैद को मारने वाला मुसलमान था, पहलू को मारने वाला क्या मुसलमान था? उमर को मारने वाला क्या मुसलमान था? अफराजुल को घेंची से मारकर, खंजर से उसका सर जुदा करके, पेट्रोल डाल के आग जला दी उस दरिंदे और जानवर ने, सबू लाल नाम का एक रेगर युवक, वो क्या मुसलमान था? इससे बड़ी आतंकवादी और दहशतगर्दी क्या हो सकती है? अरे आतंकवादी तो आप हो, दहशतगर्द हो आप हो। अब तो ये साबित हो गया है कि जो इस्लाम के खिलाफ बोले, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोले, हमारे हिंदू भाई जो अमन परस्त है उनके खिलाफ बोले, वो जो बोल रहा है वो आतंकवादी। देश के अंदर आपको आतंकवादी दिखाई नहीं देते। आप हिंदुस्तान के आतंकवादियों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के आतंकवादियों को आप खत्म करेंगे? आपने कहा था हमारी हुकूमत आएगी तो हम 2 के बदले में 100 के सर लाएंगे। आपने हुकूमत आने के बाद में जाके चादर पेश की, बिरयानी खाकर आए, बगैर बताए हुए चले गए, डायरेक्ट 18 नौजवान पठानकोट के अंदर चले गए। क्या कर रहे हो हुकूमत? ये पॉलिसी हरगिज नहीं चलने वाली है। शंभूलाल को बेचारी ममता बनर्जी ने 3 लाख रुपए दिए, घर के 1-2 व्यक्तियों को नौकरी देने का बोला है।
लेकिन राजस्थान जाओ, पश्चिम बंगाल का रहने वाला राजस्थान में मारा गया, तो राजस्थान की सीएम साहब 5 लाख, कम से कम 20 लाख रुपए दो आप, और हथियारे को बीच चौराहे पर सोली पर चढ़ाओ, कोई भी पॉलिसी नहीं की जाएगी। इतने राजस्थान के अंदर एमएलए और एमपी हैं, लेकिन निदा करने में उनको बहुत तकलीफ हो रही है। बेचारे एक डीजीपी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बात को एक्शन से लेकर और गहराई से लेकर इस बात का हमें भरोसा दिया कि पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच हो, कोई उसको कोई भी किसी भी बीमारी का रोग ना बतवाए और उसको डायरेक्ट तुरंत जांच करवा के फांसी के हवाले किया जाए। तो हेडगे साहब, अब अपनी औकात में रह जाए, अच्छा रहेगा।